दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक है अटल पेंशन योजना, यानी कि एपीवाई। अगर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी चाहते हैं, तो ये योजना आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में, ये योजना आखिर है क्या। दोस्तों, अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। ये योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों के लिए है दोस्तों। इस योजना का मकसद 60 साल की एज के बाद एक गारंटी मंथली पेंशन सुनिश्चित करना है, ताकि बुढ़ापे में आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। What is it? It's a low-cost pension scheme. You can choose to get 1,000 rupees per month, or up to 5,000, to 2,000, 3,000, 4,000. You can choose that amount of monthly pension you want, and pay your premiums accordingly. अब वीडियो में आगे जानते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी और रूल्स के बारे में। 18 साल से 40 साल का कोई भी पर्सन इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए सेविंग बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है दोस्तों। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जो भी मैंडेटरी प्रमाण पत्र है वो आपको देने पड़ेंगे। 1 अक्टूबर 2022 से अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स पे कर रहा हो तो उसके लिए योजना नहीं है दोस्तों। तो ये कह सकते हैं जो नॉन टैक्स पेयर लोग हैं वो योजना में शामिल हो सकते हैं। अब वीडियो में आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन और पेंशन अमाउंट की। दोस्तों, आप किसी भी पेंशन राशि का चयन कर सकते हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 पर मंथ। ये पेंशन विकल्प आपके लिए मौजूद है। इनमें से आपको चुनना होगा। आपकी उम्र और चयनित पेंशन राशि के आधार पर आपका मासिक योगदान तय होगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर आप 18 की एज में इसको शुरू करते हैं तो न्यूनतम योगदान लगभग 42 रुपए पर मंथ से लेकर 210 रुपए पर मंथ तक हो सकता है। ये 42 रुपए जो बताया मैंने आपको, ये 1000 पेंशन पर है, और जो आपका 210 रुपए पर मंथ है वो 5000 रुपए मंथली पेंशन पर होगा दोस्तों। योगदान की अवधि कम से कम 20 वर्ष तक आपको योगदान देना होगा इसमें। कंट्रीब्यूशन मोड की जहां तक बात है, आप इसमें मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली इसमें योगदान कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बात करते हैं ऑटो डेबिट फैसिलिटी की। आपके खाते में ऑटो डेबिट इसकी कटौती हो जाएगी, जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो ऑटो डेबिट कट जाएगा दोस्तों। अगर आपके खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं रहेगी तो आपको इसमें पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। और अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं या डिफॉल्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, आइए बात करते हैं। अगर आप 6 महीने तक भुगतान न करने पर खाता आपका फ्रीज हो सकता है दोस्तों, जो एपीवाई खाता है। 12 महीने तक न करने पर खाता डीएक्टिवेट हो सकता है, और 24 महीने अगर आपने एपीवाई में योगदान के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। अब वीडियो में आगे जानते हैं बेनिफिट्स और सेफ्टी की। पहला इसका बेनिफिट है दोस्तों गारंटीड पेंशन। मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पेंशन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार द्वारा समर्थित और न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट है पेंशन लाभ जीवन साथी को, यानी कि स्पाउस को भी इसमें पेंशन लाभ हो सकता है, उसका बेनिफिट मिलेगा। यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को वही पेंशन मिलेगी जो उसको मिलनी तय हुई थी। नॉमिनी को राशि वापस। यदि सब्सक्राइबर और जीवन साथी यानी कि स्पाउस और जिसने पेंशन ली थी उस समय, वो दोनों की अगर डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा ये जानते हैं। उस केस में ये होगा, यदि सब्सक्राइबर और जीवन साथी का निधन हो जाए तो नॉमिनी को जमा की गई राशि यानी कि पेंशन वेल्थ लौटा दी जाती है। अब दोस्तों अगला बेनिफिट जो है अर्ली विड्रॉल। अर्ली विड्रॉल में ये है कि सामान्यतः 60 वर्ष की उम्र तक निकासी नहीं होती, यानी कि आप पैसे को नहीं निकाल सकते। अगर शॉर्ट में कहें तो एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना में 3 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है गारंटीड पेंशन, दूसरा बेनिफिट है जीवन साथी को पेंशन, और तीसरा बेनिफिट है राशि यानी कि जो आपको कॉर्पस है वो आपको वापस कर दिया जाता है। अब योजना के बारे में हमने जान लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। अगर आप ऑफलाइन एपीवाई में अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि अटल पेंशन योजना लेना चाहते हैं तो अपनी नजदीकी बैंक की ब्रांच में जाएं, या पोस्ट ऑफिस में भी इसका अकाउंट खुल सकता है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जहां तक दोस्तों ऑनलाइन की बात आती है, वहां पर एनपीएस या सीआरए पोर्टल पर जाकर आप अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बात होगी बेनिफिट्स की। अब सेफ्टी की बात करते हैं। पहली सेफ्टी है फॉर्म को सही तरीके से भरें। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट की डिटेल और आधार नंबर अपना सही से यहाँ पर एंटर करें। ऑटो डेबिट सुविधा को इनेबल करें दोस्तों, ताकि आगे का योगदान खुद ब खुद कट जाए, यानी कि ऑटो डेबिट हो जाए। और सबसे अहम बात कि बैंक की कट ऑफ डेट, यानी कि जिस डेट को आपके खाते से अमाउंट डेबिट होना है यानी कि पैसा कटना है, आपको अपने अकाउंट में वो राशि बनाए रखना है जो पेंशन के लिए आपने उसमें भरा था। दोस्तों अभी तक हमने वीडियो में जाना कि अटल पेंशन योजना है क्या, कैसे हमने अप्लाई करना है,
कब योजना शुरू हुई थी और किन किन लोगों के लिए योजना बनाई गई है, और क्या क्या इसमें आपने ध्यान रखनी होगी, जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई थी। फिर भी हमारे मन में कुछ क्वेश्चन उठते हैं, तो आइए हमने क्वेश्चन की समरी बना रखी है, क्या क्या हमारे मन में क्वेश्चन उठ सकते हैं, उनका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या टैक्स पेयर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, 1 अक्टूबर 2022 से जो भी पर्सन अभी या पहले टैक्स पेयर हो तो वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते दोस्तों। दूसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, यदि खाते में पैसा ना हो तो क्या होगा? अगर आपके खाते में पैसा नहीं होगा और आपकी डेट नजदीक आ गई होगी तो आपको पेनल्टी लगेगी दोस्तों। यदि लगातार आपने भुगतान नहीं किया तो खाता आपका डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या नॉमिनी रखना मैंडेटरी है? हाँ, नॉमिनी रखना मैंडेटरी है, ताकि डेथ के केस में जो अमाउंट है वो सुरक्षित रूप से जो उसके नॉमिनी है उसको दे दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन कितने एपीवाई अकाउंट खोल सकता है? तो इसका आंसर है, एक पर्सन केवल एक ही एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोल सकता है। एक क्वेश्चन मन में और आता है दोस्तों कि क्या 60 साल की उम्र से पहले भी इस अकाउंट से निकासी यानी कि विड्रॉल संभव है? जी हाँ दोस्तों, ये संभव है, केवल बीमारी के केस में या डेथ के केस में। अगला क्वेश्चन आता है, क्या सरकार का कोई योगदान या कंट्रीब्यूशन इसमें मिलता है? हाँ दोस्तों, शुरू में 2015 और 16 से जब ये योजना लॉन्च हुई थी, तो उस समय से लेकर 2019 और 20 तक कुछ पात्र सदस्यों को सरकार ने 50% योगदान या 1000 रुपए प्रति वर्ष, जो भी कम हो, उस समय दिया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या मैं पेंशन की राशि बदल सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ। योजना अवधि में कुछ शर्तों के अंतर्गत पेंशन राशि परिवर्तन करने की अनुमति होती है। आमतौर पर अप्रैल के महीने में आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों फटाफट जान लेते हैं कि फायदा और सावधानियों के बारे में। क्या इसके फायदे हैं और क्या आपने सावधानी इसमें बरतनी है? सबसे पहला फायदा है गारंटी और निश्चित पेंशन। मार्केट जोखिम से सुरक्षित रहता है। आर्थिक सुरक्षा, वृद्धावस्था में सुनिश्चित आमदनी के लिए एक अच्छा विकल्प है। जीवन साथी को पेंशन, नॉमिनी को राशि वापस होगी। सुरक्षा की 3 स्तर की व्यवस्था इसमें है दोस्तों। लाभदायक विकल्प असंगठित क्षेत्रों के लिए, जिनके पास अन्य पेंशन व्यवस्था ना हो, उनके लिए बेस्ट है। तो पहली सावधानी है, यदि आप टैक्स पेयर बन जाते हैं तो नई सदस्यता इसमें संभव नहीं हो पाएगी दोस्तों। नियमित योगदान करना जरूरी होता है, भूलने से पेनल्टी या नुकसान हो सकता है। यदि आपका खाता डीएक्टिवेट या बंद हो जाए तो सब लाभ खो सकते हैं दोस्तों। यदि आपने इसमें देर से रजिस्ट्रेशन या अप्लाई किया हो या अधिक उम्र में लिया हो तो आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये थी अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी। तो हम शॉर्ट में कहें तो बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा हासिल करना आज की जरूरत है दोस्तों, और अटल पेंशन योजना एक भरोसेमंद विकल्प हो सकती है, विशेषकर उन लोगों के लिए असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज क्षेत्रों में काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप युवा हैं और सोच रहे हैं कि पेंशन के लिए कब निवेश करना चाहिए, तो इसका जवाब है आज ही। जितनी जल्दी आप योगदान शुरू करेंगे उतना ही बोझ आप पर कम पड़ेगा दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।